ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने सर्व खजानों की चाबी बाबा जी। तो बाबा ने बोला कि अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तुम्हारे, तो अपार खुशी में रहेंगे। तो ये अपार खुशी की भी चाबी है और अखुट खजाने की भी चाबी है। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे खजाने सदा के लिए भरपूर हो जाएंगे, जिसको अवन कुबेर का खजाना कहा है। तो इसके ऊपर बाबा ने खास बताया है कि कैसे बाबा को बाबा 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 सदा याद रहे हर बात में। जैसे दादिया थी हमारी, हर बात में बाबा, उनके शब्द में कभी मैं मेरा ये वो कभी नहीं होता था। बड़ी दादी भी कभी नहीं बोलती मैंने किया, बाबा ने किया। बाबा का कभी उनको बोलना ही होता, दादी का ये विचार है सुना, कभी मैं शब्द नहीं बोलती थी। तो एक खास बाबा ने अटेंशन दिलाया पाल भाई। फिर बाबा अनिष्ट के ऊपर कहा है आज कि अनिष्ट फूल कहते उनकी निशानी सुनाओ। तो उनकी निशानियां तो आप बताएंगे डिटेल में। और किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं रखनी, बाबा ने खास बोला है। आज धारणा के लिए खास बाबा ने बोला है। और अपनी खामियां निकालकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। ये दो बातों का बाबा ने अटेंशन दिलाया। और शरीर से सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तो ये खास दोबारा शुरू करना पड़ेगा इस तरह पाल भाई बाबा ने आज की मुरली में इशारा दिया है। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए आज की मुरली के ऊपर। ठीक है। ओम शांति ईश्वर भाई। आज हम लोग 23 सितंबर 2024 की मुरली पढ़ रहे हैं जी, रिवीजन कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी जी। बाबा शब्द ही इतना मीठा है। बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। ऑटोमेटिक बाबा की शक्ति अपने को मिल जाती है। तो आत्मा जो है खुशी से भरपूर हो जाती है, खुशी से भी रहती है, हल्की भी रहती है। और बाबा ने कहा है बुद्धि में रहेगा। बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। कुबेर का खजाना क्या है? बाबा ने बोला है आज स्वर्ग की बादशाही को कुबेर का खजाना मिलता है जी। स्वर्ग की बादशाही मानो वहाँ सब कुछ सर्व प्राप्ति हो जाती है जी। इसको बाबा ने कहा है कुबेर का खजाना। फिर बाबा ने कहा है अनिष्ट फूल बाबा किन बच्चों को कहता है, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा अनिष्ट फूल वह है जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे अनिष्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं जी। वह पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं, दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। समझ में आया? जो अनिष्ट फूल हैं अपने अवगुण को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते और लास्ट में आकर के भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं जी। उसके लिए ज्ञान और योग में बहुत मजबूत होना पड़ता है। बाबा ने कहा महावीर बनना पड़ता है उसके लिए। फिर बाबा ने कहा है मैं जो हूँ जैसा हूँ, बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाबा ने कहा खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने का युक्ति बताई है और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, जब मैं अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं यह ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को अपना बाप कैसे मानेंगे। किसके लिए कहा बाबा ने? साधु संतों के लिए। फिर बाबा ने कहा है सब पुरुषार्थ करते हैं लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे तो नहीं कहेंगे हे ईश्वर बुद्धि दो। सबको अगर परमात्मा एक जैसी बुद्धि दे तो सब नारायण बन जाएंगे। सब एक दो के ऊपर गद्दी में बैठेंगे क्या? बाबा बोलता है एम ऑब्जेक्ट है श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने की, बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाबा जानते हैं कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, उनको फूल देता है बाबा। लेकिन फूल भी सबको नंबरवार अगर दे तो फंक हो जाएंगे, बाबा बोलता है कोई संपूर्ण तो बने नहीं है, बाबा बोलता है। इसलिए क्योंकि अनिष्ट फूल हैं उनमें कोई खिटपिट ईर्ष्या आदि नहीं होती है, इसलिए संपूर्ण नहीं बने हैं तो सबको फूल भी नंबरवार नहीं दे सके क्योंकि बाबा जानते हैं। नहीं तो कहा बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने, उस बाप को याद करने से हमारे पाप सब पाप कट जाएंगे, हम
बेहद के बाप पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा जरूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु तब तक, परंतु बाप को जान लिया है, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना कोई कम है क्या? बाबा ने कहा तुम सन्यासियों से भी पूछ सकते हो, यह जो महावाक्य व भगवानुवाच है कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो, क्या यह श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे सन्यासी लोग। वहां ही प्रसिद्ध हो जाए। कौन? कृष्ण। बाबा ने कहा परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं, उन्होंने क्या जाने, वो अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। बाबा ने सन्यासियों को बोलो दुर्वासा का उदाहरण देते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं कोई बिरला ही जानते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी कोई बिरले एक्यूरेट जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी होती है। समझ में आया? अभी बाप समझाते हैं खुदा तुम बच्चों का दोस्त है। क्यों दोस्त है? इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं जी। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। फिर बाबा ने कहा शिव भगवानुवाच, बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय और ड्यूरेशन बताते हैं, जो बात कोई नहीं जानते जी। ड्यूरेशन माना समय, कितना फासला है। सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों की तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो, जानते हो यह पुरानी खाल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, हम रहवासी परम धाम के हैं जी। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देवी देवता के बदले हिंदू बन गए हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हैं ना। इसका भी धर्म बदली नहीं होता है। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है इसको पता नहीं है। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तो पवित्र जोड़े थे, रावण राज्य में अपवित्र बन गए हो, तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया है हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया यह किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि नहीं होता। जब भारत सत्युग था तो वहां कोई शास्त्र आदि नहीं होता। बाप ने तो देवता बना दिया, सबकी सदगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है। वहां शास्त्र होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी नहीं समझते थे। अभी बाप ने ज्ञान की चाबी दे करके, चाबी क्या बताया आज बाबा ने? बाबा ज्ञान, ज्ञान और बाबा, ज्ञान की चाबी। बाबा शब्द डायमंड चाबी तो है ही है, सर्व खजानों का मालिक बन जाता है, लेकिन आज बाबा ने कहा बाप तुम्हें अभी ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। फिर बाबा ने कहा है किसी से ईर्ष्या आदि नहीं रखनी है, खामियां निकाल संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से उच्च पद पाना है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, अहंकार नहीं रखना है। बाबा ने आज कहा अच्छे अच्छे बच्चों में ईर्ष्या और अहंकार है, बोला बाबा ने जी। फिर बाबा ने कहा अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भाव। अच्छा। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने बोला है जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। अच्छा। जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। इस सेंटेंस को पढ़ रहा था तो आज निर्वैर जी याद आ रहे थे। बहुत उदार चित्त थे, विशाल दिल वाले थे, सबको संगठन को एकता के सूत्र में बांध के रखे थे। इसलिए कितना उनके अंतिम संस्कार में लोग उमड़े और कितने सारे वर्ल्ड के लोग आए। कितने हर व्यक्ति उसके
कितना प्यार था उनसे सबको। बहुत प्यार। ठीक है ईश्वर भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।